अचीवर्स अवार्ड आप होस्ट करने वाले कितने एक्साइटेड हैं, क्या-क्या तैयारियां की हैं? कुछ बात। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप मेरे को देख सकते हैं, यू कैन सी मी। मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ बिकॉज परफेक्ट वुमेन अवार्ड है एंड ऑफ कोर्स वी आर ब्लेस्ड एज अ वुमेन। वुमेन रॉक कर रही है हर जगह में, हर क्षेत्र में। सो मैं बहुत ही तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ डॉक्टर खुशी का कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए मुझे एज अ होस्ट उन्होंने मुझे बुलाया, वही परफेक्ट वुमेन अवार्ड। सो या, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। ऑल्सो क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को जो इस तरह का प्लेटफॉर्म देना बहुत अप्रिशिएट करते ऑफ कोर्स फीमेल्स के लिए उनको आगे इन्फ्लुएंस करना, आगे उनको बढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज यू नो लड़की यू नो एक फैमिली को आगे बढ़ाती है और अगर एक लड़की आगे बढ़ती है तो यू नो होल फैमिली आगे बढ़ती है। तो वुमेन्स को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हैं। फिर अपना या माय अपकमिंग प्रोजेक्ट वो थोड़े लाइक कह सकते हैं कि सरप्राइज है। सो कहते हैं ना कि होने से पहले वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, पूरी नहीं होती हैं। सो वैसा बाकी छोटा सा हिंट दे देती हूँ। मैंने एक सीरीज की है, सो इंशाल्लाह बाय ग्रेस गॉड बहुत जल्दी रिलीज होगी। यस, थैंक यू सो थैंक यू। मच। Yeah, I mean, I'm very excited, and I love the title, Perfect Woman. I hope I can brag about it with some people around me. So I'm very excited and I'm very happy. और कितना महत्वपूर्ण कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के अवार्ड शो रखने के जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और भी अच्छा हो सके। I think ये बहुत ज़रूरी है because and especially here it's people from all walks of life. I saw the awardees and I saw that it was doctors and people who are excelling in various fields. So I really think it's important to recognize people who are trendsetters and who are setting something and starting something that's new, and to just welcome people from women from all walks of life. कुछ अपनी तरफ से ऑडियंस को बोलना चाहिए जो मिल सकते हैं उनके कुछ मैसेज देना चाहिए। Thank you for watching and thank you for recognizing women, and yeah, I just hope you enjoy it. थैंक यू। Thank you. जी मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे परफेक्ट एचीवर अवार्ड के लिए? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड इतनी औरतों को, वुमेन एम्पावरमेंट को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। एज अ स्क्रिप्ट राइटर आई ट्रूली बिलीव कि हम ऑलरेडी सिनेमा के ज़रिए तो काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, बट अब और लोग इससे जुड़ रहे, दैट्स अ ग्रेट कॉज। और कितना जरूरी हो जाता है इस तरह का अवार्ड? ज़रूरी देखो, अवार्ड देना किसी को मोटिवेट करना है कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हौसला अफजाई के लिए बहुत अच्छा है कि ऐसे अवार्ड शोज होते रहे और लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि औरतें कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? मेरे अपकमिंग मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगी, बट इन अदर 15-20 days there should be an announcement. Something big is coming up. एचीवर अवार्ड के लिए പെർഫെക്റ്റ് അവാർഡിനെ പറ്റി എന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്? വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ടു ഹാവ് ദിസ് അവാർഡ്. अच्छा किस कैटेगरी में क्या कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे कि इसलिए अवार्ड लगा? ഈ ഒരു അവാർഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ डायरी में किस कैटेगरी होती है, क्या होता है कुछ जो स्पेशल काम के लिए मिला हो तो बताना चाहेंगे? ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ആ അവാർഡിനെ പറ്റി ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അവാർഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ
നമ്മളെപ്പോലെ Okay. ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ ഇപ്പം പഴയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ഇതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നും നാളെ ഇച്ചിരി കൂടി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നും ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെതായിരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ പറയണം. Okay. Um, and in this position, I have till here, so I'm so happy, and having this award is a great opportunity for my entire life. In our country, we have several people like suffering like me, as so I would like to remember themselves also, including in this show, and my family, relatives, everyone. I hope I would like to remember them also into this great moment. Okay. So, any of your upcoming project would like to share with us, like what you're planning in the future? ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് പ്ലാൻ നിന്റെ? എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെപ്പോലെ വളർന്ന് വരുന്ന ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസ് കളിച്ച് വരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് അവർക്ക് എവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റുമോ അവരെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. I have started a dance studio named ARK Dance Studio for the poor people who is loved with dance and who loves to dance. For the poor people, this is for their sake. And Thank you so much, and all the best. താങ്ക് യു. आपने कितना special feel होता है? I feel very strong. I feel very empowered, as I said. So all those people it's for everybody who has held law books, and for, as I've already said, I would like to reiterate. So everybody who's held law books, for everybody who works tirelessly in the shadows of courtroom. जो हमारे स्ट्रगल होते हैं कोर्ट में वो दिखते नहीं है, दिखाई नहीं देते हम, पर फिर ऑर्डर्स के रूप में दिखाई देते हैं हम, जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं. So it's an extremely tough job, especially for a girl like me. At a very young age, when I started out, people were telling me कि आप corporate करो, आप criminal law में मत जाओ, because there are challenges. But with these challenges, with these setbacks, of course, there are victories also, which are far more sweeter. So regardless of all the mindsets, all these preconceived notions against me that you're a girl, don't join criminal law, don't do criminal law. And regardless of all this, I managed to make a difference in the legal industry, and I managed to reach a position where I have reached today. And I would like to thank my parents, because it's not easy. मुझे threats आए हैं, मुझे threatening calls आए हैं, मैं बहुत dangerous situations I encounter on day-to-day basis. Regardless of that, I move forward in this profession. And वो भी बहुत bravely. तो माशाल्लाह से, with my faith in Allah, I'll continue to make a difference. Also, खुशी मैम 9 सालों से अवार्ड करते हैं, ये सारी वुमेन्स को हमने देखा है पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहना चाहिए सब के बारे में? I believe it's a brilliant job, to actually acknowledge the efforts of these women out there, because हमारा तो काम है, हम day in day out हम करते हैं अपना, हम करते जाते हैं कुछ ना कुछ achieve. With each passing day we are working hard, we are able to make a difference. But to acknowledge these efforts, I think वो सबसे बड़ा prime important चीज़ है कि ये acknowledge करती हैं उन्हें, ये उन्हें सराहती है, उन्हें ऐसे अवार्ड से we feel encouraged, we feel motivated, और ये motivation से हमें actually अच्छा feel होता है. We feel there's a sense of gratitude which actually encourages us to even work even more harder, to push the barrier, to push on, and to carve a niche for ourselves. So that's very crucial, that's very important, and I believe it's a noble job. What she's doing, to these awards are not just these awards are actually playing like a motivation factor in our life to actually enable us to work harder. खुशी मैम, आपसे जानना चाहूँगा, as I asked, कि 9 साल हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में, थोड़ा सा बताएं. Perfect Women since it's the 14th year in the magazine industry, where we've been acknowledging and appreciating and covering and featuring women from global. It's all about empowering. Jab tak unless and until you be praised by somebody, somewhere I feel the confidence gets into a different level. The moment you see yourself somewhere praising, definitely it adds value, and it comes with responsibility. And now this time I have to be more bright, I have to be more mature, I have to be more working, and so that you
start stepping the ladder of success. And every woman, as I always say, is empowered unless and until they take the action. And I was completely taken aback when I was going through her profile. She was recently seen in Big Boss. I met वैसे Big Boss देखती नहीं थी, लेकिन because I was in a different zone of grieving, my family used to put Big Boss. So I came across and I really felt that when it comes to criminal law, it is a nerve-wracking job. To be very honest, I have women in my family in corporate law, in other laws also, but when it comes to a criminal, it comes with multiple challenges. For a women, it's very difficult because when you get threats, and I'm sure parents must be opposing her, come back to your daily routine, do not get into this field. And how it was your experience. In fact, I wanted to know more about her, that what made her to come in as a criminal lawyer. I actually, it was like a passion. I mean, it was not just one moment or one decision. Like right from the beginning, I come from a family of lawyers, but I've always had this mindset that I want to create a difference in the society. I want to secure justice. I wanted to secure justice for people who are languishing inside. They're actually innocent and sometimes they're termed criminals. Like I've handled cases where, especially some high-profile cases where people are declared guilty because of media trial, even before they're actually declared guilty in the court of law. So these cases, handling these cases, going through these situations, I mean, for these people out there who are actually innocent, to fight for them, to stand up for right, especially on the basis of evidence. It's not like I'm speaking something just, I'm not just saying it on the basis of some opinion. It's all based on facts and evidence. And to stand up for the right, to make a difference in the society, वो सारी चीज़ें और वो passion, कि कुछ ना कुछ करना है society में, कुछ difference लाना है, regardless of the challenges. ऐसे भी एक ऐसा भी केस था जहाँ पे एक एनकाउंटर केस था जहाँ मैंने एक लड़की को छुड़ाया था और वो लड़की बाहर आने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर वो लड़की का मर्डर हो गया। तो उस इंसिडेंट से भी मुझे बहुत अफेक्ट हुआ है लार्जली, बिकॉज वो लड़की बस कुछ 18 साल की थी जब वो अंदर गई थी, 6 साल से अंदर थी। बस 2-3 महीने पहले शी हैड एंगेज्ड मी एज अ एडवोकेट एंड आई गॉट हर आउट। उसमें जुनून था, चाहती कुछ करने की, कुछ बनना चाहती थी, बट फिर वो बाहर आई, उसका खुद का मर्डर हो गया। तो ये सारी सिचुएशंस डे इन डे आउट यू डील विद। सो ये सारे सिचुएशंस देखकर ऑफ कोर्स पर्सनली मेंटली मैं अफेक्ट होती हूँ, मगर फिर दैट ओनली मेक्स मी इवन मोर डिटरमिन्ड टू वर्क हार्डर टू अचीव फर्दर, to make a difference. And I'll continue to make a difference, and I'll continue to secure justice, and I'll continue to make towards a society where justice is not just a principle but a reality. Thank you so much. परफेक्ट वुमेन, हालांकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इनके पास और मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा देख के। इतनी सारी हमारी भारतीय नारी जो कहते हैं सब पे भारी, वो आज के टाइम में इतने आगे हैं और इतनी इंडिपेंडेंट है, इतनी अवेयर है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। या मेरी एक वेब सीरीज आ रही है कॉल्ड अनरियल, जो रोहन सिप्पी सर की डायरेक्टेड है, so that will be out in May, so just wait and watch. Thank you so much. मैम क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? डेफिनेटली अवार्ड मिलता है तो आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, तो खुशी होती है। और फिर परफेक्ट अचीवर अवार्ड, इस अवार्ड के साथ जुड़ना, इस इवेंट के साथ जुड़ना डेफिनेटली खुशी की बात है। अभी एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। अभी मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर मानती भी नहीं हूँ, और मेरे काम को जो सराहना मिलती है उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से अपने बड़ों को, भगवान को, सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबका ब्लेसिंग्स चाहती हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वेल, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूँ, और मैं दिल्ली से आई हूँ खास करके डॉक्टर खुशी के लिए, कि जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत करके, आज उनके साथ हस्बैंड रहते हैं और आज उनके साथ हस्बैंड नहीं है, उनको सपोर्ट करने लिए मैं आई हूँ। और वैसे मुझे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं उनको बहुत तहे दिल से भी विश करती हूँ कि आगे इस तरीके से बढ़ती रहे, और आगे अपने आप को बगैर अपने हस्बैंड के भी बढ़ के अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तरीके से हम लोग को इंस्पायर करती रहे। थैंक यू सो मच।
के बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो अवार्ड मिला है आपको, कितना प्राउड फील कर रही है? I'm feeling really proud and really overwhelmed because Perfect Woman magazine एक magazine ऐसा है जो मैं बचपन से पढ़ते आई हूँ and I've really loved the way they encourage women. So yeah, I'm feeling great about it and thanks to them, thanks to Dr. Khushi and the entire family and Perfect Magazine family for this award, for the most desirable woman of the year award. And any of your upcoming projects like to share? Yeah, as you know, Red got released, and now I'm working on a film where my character is influenced by Zina Tamanji. So I'm really looking forward. I'm really working hard on it. The kind of like the old, like 60s and those kind golden era of Bollywood heroines, how they used to walk and talk and live their life. So my character is very much inspired by her. So I'm trying to kind of not copy, but I'm trying to learn things from her old movies, old songs, and yeah, the film Shock the Doubt, where I'll be portraying Zinaji. There we are also having a song called Dammaro Dam Recreation. So I'm really looking forward. Thank you. Thank you so much, and all the best. Thank you so much. Thank you. Okay, I'll speak in English. Hi, I'm Lorraine Matthias, and I would like to thank Perfect Women magazine for giving me this opportunity and this platform to share my experiences. Basically, I'm a philanthropist, I'm a travel consultant, a fashion model, and also a co-author. And I'm grateful to Dr. Kushi for interviewing me in the magazine and afterwards also putting me on the cover page of the first day of the magazine, of Perfect Women Digital Magazine, 1st 2024. Thank you so much. Thank you. Thank you. परफेक्ट वुमन के साथ किस तरह का एसोसिएशन रहा है आपके साथ में? क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? I think it's a great association and it was a lovely event and anything related to supporting women, I think I'm very always ready and happy to support it. Yeah, a lot of upcoming projects. My community Unite just completed 4 years and we are also doing fashion week events and a lot of events, cancer patients and a lot of stuff here. Thank you so much. Thank you. करते हैं कितना प्राउड Yes, I'm very, very proud today as I'm being recognized as the best educator of the year, and education is through in my life, and I'm very, very inspired for it. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं परफेक्ट वुमेन अचीवर्स अवार्ड्स और परफेक्ट वुमेन मैगजीन डॉक्टर खुशी ठक्कर, गुरु भाई ठक्कर और गीत ठक्कर को थैंक्स कहना चाहूँगी. और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वुमेन एम्पावर को इनक्रेज किया जाता है और ये मेरा सेकंड टाइम है अवार्ड का. आई एम वेरी थैंकफुल टू परफेक्ट वुमेन अचीवर्स अवार्ड एंड परफेक्ट वुमेन मैगजीन टीम. ओके, समीक्षा मैम कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए और क्या कहना चाहेंगे परफेक्ट वुमन जो कि वुमेन्स को हमेशा आगे रखते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? परफेक्ट वुमन के साथ मैं फर्स्ट टाइम एसोसिएट हुई हूँ, बहुत खुश हूँ. और दिस अवार्ड इज़ फॉर path breaking performance in Dharavi Bank, and yes, Dharavi Bank is very, very special series for me. और yeah, I mean see, perfection पे मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ. I can definitely say that I am not
I don't consider myself as a perfect woman, but yes, I strive to be, you know, the best version of myself every day. I improve myself, so I'm very happy and I'm really glad. Yeah, I have a couple of films and web series, जिसमें से एक online 24/7 है. It's a web series, and then I have a film called Booth. Then I have a film called Law Master. So there are few projects. इस साल मुझे लगता है काफी happening होगा और I'm very looking forward. Thank you. ओके पूनम मैम कितना प्राउड फील हो रहा है अवार्ड रिसीव करते हुए और क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है. थैंक्स टू दिस परफेक्ट वुमेन, टू डॉक्टर खुशी, एंड थैंक्स टू मिस्टर अनिल काला जी who has given me the chance to be a part of this function and for this awardee night. And I'm very glad कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का चीज़ जो है, लाइक टू बी अ डिपेंडेंट, लाइक यू नो, एक वुमेन जो डिपेंडेंट होती है, यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स. सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज ऑल्सो फॉर दिस थिंग. वो जो अवार्ड रखा गया है स्पेशली जो है, जो थीम है, इट्स अमेजिंग, नाइस, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड लकी that I've got the model and actress of the year का award. And soon my movie is also gonna come, so I'm really glad about that. अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा दिलीप गुलाटी के साथ, गंगा गीता, विच आई डिड आइटम सॉन्ग. और सबको पता ही है कि मैं आइटम सॉन्ग्स करती हूँ. एंड आई डिड लॉट ऑफ वेब सीरीज ऑल्सो, या एंड माई लॉट ऑफ एल्बम सॉन्ग ऑल्सो इज देयर ऑफ टी सीरीज, तेरी तन्हाइया, मर्डर केस, and Run Manka, and lot of films are there with Ravi Kishan ji. I have worked, so yes, and next month my movie is coming, and already I have worked with OTT platform also, like Kullu channel, Hotstar and all. Thank you so much everyone. हेलो नमस्कार, मैं जन्नत खान एंड मीडिया वालों को भी सलाम. एंड हाँ जी, ये अवार्ड के बारे में थैंक यू सो मच अनिल काला जी एंड गुरु भाई, जिन्होंने मुझे मौका दिया एक बार अपने आप को फिर से पेश करने के लिए. एंड मैं बहुत अच्छी लिबास में अभी आप पहुंची हूँ, जस्ट लाइक अ ब्लैक प्रिंसेस. ओके, थैंक यू सो मच. एंड एक होता ना कि एक लेडी, जस्ट लाइक लेडी, बहुत मुश्किल होती है यहाँ तक पहुँचने में. एक्चुअली आप लोग समझ ही रहे हैं मैं जो बताना चाहूँगी. हम लोग कोशिश करते जा रहे हैं. मैं अभी न्यू फ्रेशर आई हूँ, मैंने 2-3 मूवी कर लिया है एंड अभी करते जा रही हूँ. इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए कि मैं अच्छा करूँ, जो भी करूँ अच्छा करूँ. एज अ लीडिंग एक्ट्रेस के लिए मुझे अवार्ड मिला है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, आगे भी प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करें प्लीज. थैंक यू सो मच. परफेक्ट वुमेन, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में जो भी लेडीज़ है वो परफेक्ट ही है, क्योंकि लेडीज़ जो है, वुमेन्स जो है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है अपनी लाइफ में. तो मेरे हिसाब से तो सारी वुमेन्स जो है परफेक्ट है. और हाँ, डेफिनेटली मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे एज अ परफेक्ट वुमेन का अवार्ड मिला है. मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की है, और उसके बाद आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चीज़ इसके थ्रू, जो मैं अभी जैसे मैंने अंदर भी कहा कि मैं बहुत सारी स्कूलों में सेमिनार्स भी कंडक्ट की थी, तो मैंने वहाँ पर भी यही कहा था कि लोगों को और पेरेंट्स को, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी में है वो लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, उनको एक लेवल तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो आज डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके साथ वो ना हो. और सेकंड, उसके बाद मैंने एक अपना एकेडमी खोली हूँ, एसएस एकेडमी, मेकअप एकेडमी, जहाँ पर मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, और वहाँ पर मैं अपने क्लासेस में बच्चियों को मेकअप सिखाती हूँ, जो बहुत ही रेयर, अब यकीन भी नहीं मानोगे, इतनी कम फीस में मैं एज अ मेकअप उनको सिखाती हूँ, पूरी चीज़ें बेसिक टू एडवांस, ताकि लड़कियाँ जो है इंडिपेंडेंट हो. मैं खुद भी, जैसे खुशी मैडम चाहती है कि जो लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. मैं सबको नमस्ते कहती हूँ, और ये
अवार्ड मिला उसके लिए शुक्रिया। 2017 से शुरू किया था, आज ये अवार्ड मिला। सच्ची डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर खुशी मैडम और गुरु भाई को शुक्रिया करती हूँ कि आज हमने जो कार्य किए, समाज सेवक के जो कार्य किए उसके कारण ये आज अवार्ड मिला। उनको शुक्रिया करती हूँ और बहुत खुशी हुई। मतलब उम्मीद से ज्यादा हम इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे हम आए, परफेक्ट वुमन करके, लेकिन हमें सोचा नहीं था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको कुछ इतनी मतलब ये होगी, लेकिन खुशी हुई, बहुत खुशी हुई है। पर एक समाज सेवा को अलग ही नज़र से देखा जाता था, वो बोलते थे, और आज लेडीज घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, और समाज लोग में जो गलत कार्य हो रहे हैं उसको सुधारने का भी लेडीज कर सकती है। तो आज भी एक ही बात बोलूँगी, एक नारी सब पे भारी। बस। ये just very, it's also very important. ओके मीरा मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जो अवार्ड मिला है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एज अ वुमन कितना प्राउड फील हो रहा है, वुमेन्स अचीवर्स को यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? Khushi, I love you so much, and what a lovely award and a lovely event you organized so well. And I'm sorry कि मैं थोड़ा सा लेट थी, लेकिन से शायद टाइम पे थी। मुझे बहुत आपने प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, एंड इसका मैं पूरा मान रखती हूँ। और आपने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, यस खुशी, यू गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, यू रिमेंबर दैट इट इज़ अ मैसेज स्पेशली फॉर यू खुशी, कि यही जगह थी 2022 की यही जगह थी, और दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम सम वेरी बिग ट्रॉमा, एंड यू बिलीव इन मी, एंड आपने मुझे जो अवार्ड दिया, आपने मुझे इतना प्यार दिया, वही प्यार आपने बरकरार रखा। तो बताए, मैं ये कहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, आई कैन गिव यू द सेम एग्जाम्पल बाय खुशी जैसी लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये जैसी लेडीज़ जो दूसरी लेडीज़ को सपोर्ट करती हैं, तो सच में हम में कॉन्फिडेंस आता है। और ये कॉन्फिडेंस खुशी और अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, ये ऐसी महिलाएं हैं मेरी लाइफ में, मेरी मम्मी, जिन्होंने सच में मुझे ना एक सक्सेसफुल वुमेन बनने में बहुत सारा सपोर्ट किया। तो दिस इज चुम्बेश्वरी अवार्ड फॉर मी, एंड सबको अच्छा लगता है अवार्ड लेना। 2024 आ गया और इतने सारे अवार्ड्स मिले, और परफेक्ट वुमेन ने सच में मुझे परफेक्ट वुमेन माना। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स है? प्रोजेक्ट्स में शादीबाज की बस रिहर्सल चल रही है, और राजीव सेन एंड अभिलाष चौधरी, और बहुत अच्छी स्टारकास्ट है हमारी फिल्म की। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन फिक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, यू कैन सी दैट, बट ये फिल्म जो है शादीबाज बहुत खास है और बहुत ही डिफरेंट है, मज़ेदार भी है, आपको पसंद आएगी। आई वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू ऑल, मैं डर नहीं बताने वाली, बट शादीबाज इट्स अ रियली डिफरेंट थिंग, और अच्छी बनेगी, पूरी कोशिश है। फिरोज खान हमारे इस गाने को, सलीम साला सॉन्ग जो है उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। अभी हमारे स्टूडियो में अभी रिहर्सल ही चल रही है, मैं नहीं जा पाई आज, और सेकंड को शूट है, तो आई एम सो एंथुजियास्ट एंड यू नो एक्साइटेड फॉर दैट। एंड एक मैसेज आप सबके लिए भी कि ईद आ रही है, तो अब मैं आप सबको याद करूँगी, प्लीज़ आइए और थोड़ी खुशियाँ मेरे साथ भी बांटिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम जैसे प्रोड्यूसर को इतना सारा सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शर्मा जी आ चुके हैं। ओके मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? परफेक्ट वुमन ने आप लोगों को सेलिब्रेट किया, स्पेशली वुमेन्स को, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये? Awards are always important, and I'm very happy I'm sitting with a perfect woman. My producer भाभी जी घर पर है, जो कि करता धरता है एडिट 2 की, and blessed to be sitting next to her and I am working with her in a show भाभी जी घर पर है। और जब से इस शो में मैंने कदम रखा है, मुझे अवार्ड्स ही मिलते रहते हैं, और मैं हमेशा मैम के साथ हर जगह आती हूँ। बहुत अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं एंकर हूँ, लेकिन
शब्दों की कमी महसूस होती है ना कई बार, जब आप इतने ज़्यादा खुश होते हो, इतने ओवरवेल्म्ड होते हो, तो मुझे ऐसा कई बार लगता है। बट थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो को इतना प्यार करने के लिए। भाभी जी घर पर हैं शो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच विनायक मैम वंस अगेन। आपको जितना शुक्रिया मैं कहूँ उतना हमेशा कम रहता है। चारुल जितनी खूबसूरत बाहर से उतनी ही अंदर से भी खूबसूरत है। थैंक यू मैम। आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए? ये अवार्ड रिसीव करते हुए हमें इस यश से नवाजा तो मुझे बहुत गर्व फील होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुशी जी की और परफेक्ट वुमन अवार्ड्स की कि उन्होंने हमको ये अवार्ड से नवाजा है। हर अवार्ड हमको इंस्पायर करता है कि वी डू बेटर एंड बेटर। और क्या है पाइपलाइन में, अगर कुछ शेयर करना चाहे, कोई नया शो लॉन्च? एक मूवी है पाइपलाइन में और वेब सीरीज, और एक शो भी है, पर वो इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी, इसलिए कुछ खास बोल नहीं सकते हैं उसके बारे में। चैन को अवार्ड मिला है, चैन वहाँ पे खड़ी है, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी। वो थोड़ी सी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, वो कैमरा के पीछे रहना पसंद करती हैं। कहीं यही ना डायरेक्ट कर रही हूँ आने वाली वेब सीरीज और फिल्म और जो मैम ने प्रोजेक्ट्स का भी नाम लिया है। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स। आप लोगों को देखकर मुझे मेरा वक्त याद आ जाता है, जब मैं वहाँ खड़े होकर आप लोगों को, जब मैं एक्टर्स को कैप्चर किया करती थी, और अब मैं इस तरफ हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं उधर भी हूँ और मैं इधर भी हूँ, तो वो जो दोनों तरफ वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप हमेशा कवर करते हैं बहुत दिल से, हमें अप्रिशिएट करते हैं, कैप्चर करते हैं, प्यार करते हैं और हमेशा फॉलो करते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। कीप वॉचिंग भाभी जी घर पर है from Monday to Friday 10:30 p.m. on ANT TV, and you can watch it on Z5 app as well. Thank you so much to all of you. सबसे पहले बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है अवार्ड रिसीव करके? एक्चुअली मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जब मैंने अपने मम्मी और बहन को कहा, सो दे वर लाइक व्हाट परफेक्ट वुमन, और तुम क्योंकि एक परफेक्ट वुमन का आइडियोलॉजी क्या है कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं करती है, कभी भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेगी। लेकिन इसमें ज़रा सा ट्विस्ट है। परफेक्ट वुमन एक्चुअली वो होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करती है, जो हमेशा अपने आप में भी बदलाव लाती है, अपने परिवार में भी बदलाव लाती है, एंड शी चेंजेस ऑल द टाइम। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जो परमानेंट है वो है चेंज। जो बचपन से एक छोटी लड़की है, फिर वो एक औरत बन जाती है, फिर वो बीवी बन जाती है, फिर माँ बन जाती है, एंड उस दौरान भी वो किसी की बहन है, शी इज़ अ वर्कर, समटाइम्स शी हैज़ अ ओन करियर। सो आई थिंक परफेक्ट वुमन इज़ that woman who keeps changing with her time, with her surrounding, and I think शायद इसीलिए उन लोगों ने ये सोचा कि या she is a perfect woman, इसलिए नहीं कि वो कभी mistakes नहीं करती है। Also, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं थोड़ा सा हमारे? Yes, अभी फिलहाल मैं एक प्ले कर रही हूँ, इंग्लिश प्ले कॉल हिडन एजेंडाज। मैं एक गुजराती प्ले भी करने वाली हूँ, एंड 2 वेब सीरीज है, एंड अभी तो ऑफकोर्स मैं एक लाइफ कोच बन गई हूँ, and author, qualified practitioner, NLP practitioner. So बहुत सारी चीज़ें हैं। थाली अभी full plate है, fully filled. So I'm just enjoying the journey, and of course साथ ही साथ मेरे 3 बच्चे हैं, and so I'm really enjoying my life now. Thank you so much. Thank you so much. सर एक बैकबोन बन के खड़े रहते थे, आप सर नहीं है, तो थोड़ा सा बताइए कि इस साल क्या क्या चैलेंजेस थे, कितना मिस किया? चैलेंजेस, जब आपका सोल पार्टनर जब आपके साथ नहीं है तो उसे हम चैलेंजेस नहीं कहेंगे, उसे ज़िंदगी का एक शिफ्ट कहेंगे, जो हमेशा से आपके साथ रहा है, जिसने हमेशा से फिजिकल फॉर्म में हमेशा हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा है। मुझसे पहले वो चीज़ हो जाती थी, यहाँ सारा अरेंजमेंट जब हम इवेंट का करते थे तो ही यूज्ड टू मेक श्योर हर चीज़ सही से हो, एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस ऑन टाइम। मेरे लिए अकेले हर चीज़ करना एक टास्क ही था, टास्क से कम भी नहीं था।
जहाँ हर चीज़ खुद से करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस आउट कर जाती है, लेकिन आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम स्पिरिचुअली। वो है यहाँ, शायद वो मेरे साथ खड़े हैं यहाँ, हम सबको दिख नहीं रहे लेकिन है तो सही, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए और ये इवेंट हो पाए। तो हाँ, ये चीज़ें, क्योंकि ये पहली चीज़ है तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है हर वो चीज़ जो हम पहली बार करेंगे वो उसमें एक तरीके का दर्द होगा, एक पेन होगा, बट आई रियली थैंक हिम। मैं यूनिवर्स को थैंक्स कहती हूँ कि उनके सपोर्ट से मैं हर चीज़ कर पाई और आज अपने खुद का एक मेरा वजूद है जो उन्हीं की बदौलत है, वरना ये मुमकिन नहीं होता। और वो जिन्होंने गुरु भाई ने हमेशा ये देखा कि वुमेन को स्टैंड मिले, वो अपनी पोजीशन पे पहुंचे, इसीलिए परफेक्ट वुमेन मैगजीन जो उनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने कहा था कि तुम करो जो मैंने किया। और हम हर वुमेन को एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होता है और सबसे बड़ी चीज़ दुआएं मिलती है, क्योंकि हम फिल्म स्टार्स को हर कोई प्रमोट करता देखता है, लेकिन हर वो वुमेन जो अपने फील्ड में अपने घर में कुछ ना कुछ कर रही है, उसे जब एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो अपने परिवार के सामने जब प्राउड फील करती है, वो रियल अचीवमेंट है। और वो ब्लेसिंग्स मैं आज अपने स्टेज पे देखती हूँ, जब वुमेन मुझे कहती है कि मैम आपकी वजह से घर में बहुत रिस्पेक्ट मिली, आज हमें पार्टी मिली, तो वो एक ऐसी खुशी है जो शायद कहीं और ना मिले। तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वी रन such an organization where every woman from any field, be it an educator, be it a social activist, be it into media industry, but yes, she is a strong, perfect woman because she knows how to present herself. तो ये एक बहुत बड़ा achievement है। मैम लास्टली आज का जो इवेंट सक्सेसफुल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और अगर थोड़ा कुछ बताएं कि कैसे आज का इवेंट सक्सेसफुल था हर इवेंट की तरह, बिकॉज मेरे अवॉर्डीज जो हैं, मेरे अचीवर्स जो हैं, जो आए यहाँ पे, जिन्होंने अपना अचीवमेंट यहाँ पे एक सक्सेसफुल तरीके से बयां किया हर किसी के साथ में, वो एक अपने आप में एक 100% हैप्पी मोमेंट है और फॉर ऑल ऑफ अस। जहाँ आपने देखे तनाज़ ईरानी एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, शी इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, द वे शी शेयर्ड हर व्यू ऑन द पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन मेरा कॉन्सेप्ट ही इसलिए था ताकि हम वो चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस करके पहुंचा सके जिसकी वो मिस आउट कर जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोल नहीं पाती, वुमेन की इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे आप सब जानते हैं कि 17 नवंबर को my husband he went for a party and he didn't turn back because of sudden cardiac arrest. We lost him physically. ये बहुत बड़ा लॉस है और अपने बेटर हाफ को खोने से बड़ा दर्द शायद से मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज मैं आपसे कह रही हूँ जस्ट 4 महीने हुए हैं और मेरे आईज में पानी है, नहीं, ये 40 साल के बाद भी यही रहेगा, बिकॉज वो एक सोल कनेक्शन होता है। बहुत आसान है हर किसी के लिए कंडोलेंसेस देना, लेकिन जब हम उस चीज़ से गुजरते हैं वो शायद कोई और नहीं कर सकता। मैंने इस चीज़ में अपने हस्बैंड को मैं जितनी दुआएं दूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस के अलावा मुझे अपने आप में एक ऐसी वुमेन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपनी खुद की लिए स्टैंड ले सकूं, जो हर आदमी को लेना चाहिए अपने घर की वुमेन के लिए। हो सकता है आज मेरे साथ जो हुआ अनएक्सपेक्टेड हुआ, आई एम श्योर किसी के साथ भी हो सकता है। यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे, वो कब क्या करेगा कोई नहीं जानता, अगले ही पल क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जाने वाला तो चला गया है, बट जितने लोग आपको मैसेजेस करते थे, बातें करते थे, आज आपको जब जरूरत होगी यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन फॉर यू, कोई नहीं आएगा। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ कहेंगे, कोई आपके लिए आएगा नहीं। यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड आई रियली फील ब्लेस्ड। मुझे पता है माय हस्बैंड इज देयर विद मी, ही इज विद इन मी, वो मुझ में है आज। इसीलिए तो मैं अपना नाम मिसेस गुरुबाई कहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ। आई विल मेक श्योर दैट आई मेक हिम प्राउड। जब मैं इस दुनिया से जाऊँ वो आएंगे मुझे लेने और वो प्राउड फील करना चाहिए, यू डिड ग्रेट जॉब एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। किसी के सामने रोकर नहीं, लोगों को मुस्कुराहट और हंसी देकर।
So I really thank everyone for making this event and all my Perfect Women events successful, and it's all because of you all supporting me every time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आप लोग आए, बहुत मुश्किल था, but ठीक. Sweet.